जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉरियर्स ऑफ लाइफ में। आज हम आपके सामने इतिहास की एक ऐसी घटना लाए हैं जिसे देखकर आपके भारतवासी होने का गर्व 1000 गुना बढ़ जाएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महायुद्ध की जिसने भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। तो आइए शुरू करते हैं राजा पोरस की महानमरवीर गाथा, जिन्होंने दुनिया को जीतने का सपना देखने वाले घुसपैठिए सिकंदर को भारत की सीमा में आने से पहले ही अपने कदमों में झुका दिया। महान सम्राट पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व माना जाता है। सम्राट पोरस का साम्राज्य बहुत विशाल था। इतिहासकारों का मानना है कि इनका साम्राज्य झेलम नदी तथा चिनाब नदियों के बीच में स्थित था। जब घुसपैठी सिकंदर ईरान से आगे बढ़ा तो उसका सामना भारतीय सीमा के आगे बसे छोटे छोटे राज्यों से हुआ। सिकंदर की सेना बहुत विशाल थी, लेकिन उसके बावजूद भारत माता के वीर सपूतों ने सिकंदर की सेना को एक भयंकर टक्कर दी। अपने राज्य और देश की लाज बचाने के लिए महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए। ये सब देखने के बाद धोखेबाज और धूर्त यूनानियों ने सभी छोटे राज्यों से संधि का नाटक किया और संधि की आड़ में धोखे से रात में हमला कर दिया। औरतों बच्चों सहित पूरे राज्य को तलवार से काट दिया। उसके बाद उसने गांधार और तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया। गांधार और तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर से लड़ने के बजाय उस नीच का स्वागत किया। आम्भी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि राजा पोरस से उसकी दुश्मनी थी और राजा आम्भी सिकंदर का सहारा लेकर राजा पोरस को झुकाना चाहता था। इतिहास से लेकर वर्तमान तक हमारा देश सिर्फ ऐसे डरपोक और गद्दारों से परेशान है। अगर ऐसे गद्दार ना हो तो दुनिया में किसी में इतना दम नहीं जो भारत माँ के शेरों को झुका दे। आम्भी ने सिकंदर का साथ दिया और सिकंदर ने सम्राट पोरस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि आगे उसका इंतजार माँ भारती के बब्बर शेर कर रहे हैं। स्वयं यूनानी इतिहासकार बताते हैं कि राजा पोरस की लंबाई 7 फीट से भी ज़्यादा थी। महाराज पोरस अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यूनानियों पर मौत बनकर टूट पड़े। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक के साथ आम्भी के भी 11,000 सैनिक थे, 7,000 घुड़सवार थे तथा राजा पोरस के साथ 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ तथा 130 हाथी थे। युद्ध का दृश्य बहुत ही भयानक था। रणभूमि में गज सेना तांडव मचा रही थी और एक विकराल युद्ध चल रहा था, जिसे देखकर सिकंदर और उसकी सेना घबरा गई, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी इतनी विध्वंसक सेना नहीं देखी थी। राजा पोरस की सेना के पास 7 फुटा भाला था, जिससे एक ही सैनिक एक साथ कई दुश्मन सैनिकों को मार सकता था, और ऐसे खतरनाक हथियार से यूनानी सैनिक परिचित नहीं थे। गज सेना इतनी भयंकर टक्कर दे रही थी कि युद्ध के पहले दिन ही सिकंदर तथा उसकी सेना का मनोबल टूट गया। सिकंदर के हजारों सैनिक हाथी घोड़े मारे गए। उसके बाद सिकंदर खिसियानी बिल्ली की तरह अपनी एक टुकड़ी लेकर युद्ध के बीच में घुस गया। भारतीय सेनापति हाथी पर बैठे थे, जिस कारण उन तक पहुंचना मुश्किल था, तो महाराज पोरस तक पहुंचने की बात दूर की है। राजा पोरस के भाई अमर ने सिकंदर की घोड़े को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। सिकंदर जब जमीन पर गिरा तो उसके सामने सम्राट पोरस खड़े थे और सिकंदर महाराज पोरस के कदमों में झुका था। ऐसा दृश्य यूनानी सेना ने कभी नहीं देखा। ऐसा दृश्य देखने के बाद सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया और सारे सैनिक भागने लगे। हमारे भारतीय सभ्यता के अनुसार किसी भी निहत्थे दुश्मन पर वार नहीं किया जाता। इसी कारण सम्राट पोरस ने सिकंदर को नहीं मारा। अगर वो चाहते सिकंदर को 2 टुकड़ों में काट देते, लेकिन भारत माँ के सपूत निहत्थों पर वार नहीं करते। इसी का फायदा उठाकर सिकंदर के सरदार उसे लेकर भाग गए। राजा पोरस की गज सेना का रौद्र रूप देखकर सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया, जिसके कारण उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सेना में विद्रोह की स्थिति बन गई, इसलिए सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय किया। जब युद्ध हुआ तो बरसात का मौसम था।
जिससे झेलम नदी में बाढ़ आ गई। इस कारण से झेलम नदी पार करना मुश्किल था। उस समय भारत में शत्रुओं के उत्तर पश्चिम से घुसने के 2 रास्ते थे, जिसमें सिंधु का रास्ता कम खतरनाक था, लेकिन उसके सरदारों ने बताया कि अगर हम आगे बढ़े तो युद्ध होगा, और जब युद्ध होगा तो नुकसान भी भारी होगा, जिसके कारण सारे यूनानी यहीं समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद सिकंदर वापस भागा, लेकिन उस रास्ते से नहीं भागा जहां से वो आया था। उसे दूसरे खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा, जिस क्षेत्र में प्राचीन वीर जाट निवास करते थे। सम्राट पोरस की गज सेना के बाद सिकंदर का सामना वीर जाटों से हुआ। जाटों ने सिकंदर की सेना को समाप्त कर दिया। भागते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने भाला फेंका, जो जाकर सीधा सिकंदर को लगा। सिकंदर भागते हुए घोड़े से गिरा और दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला घुसपैठिया सिकंदर इस दुनिया से ही चला गया। भारत माता के वीर सपूतों ने उसके सपने को चकनाचूर कर दिया, उसको अपने कदमों में झुका दिया, उसको और उसके घमंड को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था। यदि ऐसा होता और सिकंदर मगध तक पहुंच गया होता तो भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए इतिहास के साथ, एक नई वीर गाथा के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।